दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरें में। 2 मार्च 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। नोवाक जोकोविच को पछाड़ डेनियल मेदवेदेव बने आधिकारिक तौर पर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी। तो रूस के डेनियल मेदवेदेव 28 फरवरी 2022 को पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए। मेदवेदेव ने 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पछाड़ दिया, जिन्होंने कुल 361 सप्ताह के रिकॉर्ड समय के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया था। वह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे रूसी हैं और येवगेनी काफेलनिकोव और मराट सफीन के साथ शामिल हो गए हैं, जो क्रमशः 6 और 9 सप्ताह के लिए शीर्ष पर थे। पूजा जात्यान ने जीता पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक। 27 फरवरी 2022 को रूकी पैरा आर्चर पूजा जत्यान दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। पूजा अंतिम मैच में इटालियन पेट्रिली विसेजा से हार गई। इससे पहले किससे हारी ये भी याद रखिएगा। इससे पहले श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान की कंपाउंड मिक्स्ड जोड़ी ने चैंपियनशिप में देश का पहला रजत पदक जीता था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में किया आरोग्य वनम का उद्घाटन। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 मार्च 2022 को प्रेसिडेंट एस्टेट दिल्ली में नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। कहाँ? दिल्ली में 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियां और पौधे शामिल हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे नीम, तुलसी, बेल, अश्वगंधा आदि। इसमें एक योग मंच भी है। जन औषधि दिवस सप्ताह 1 से 7 मार्च 2022 तक मनाया गया। तो फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तत्वावधान में अपना चौथा जन औषधि दिवस मना रहा है। यह जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। 2022 का विषय जन औषधि जन उपयोगी है। नवंबर 2008 में फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई थी, नवंबर 2008 में। नई डिजिटल पहल अनुभूति ई चिट्ठा। दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी 2022 को 3 नई डिजिटल पहल अनुभूति, एक क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम जो कि है, एक नवीनीकृत दिल्ली पुलिस वेबसाइट और ई चिट्ठा पोर्टल शुरू किया। अनुभूति फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम जनता और पुलिस के बीच दो तरफा संचार स्थापित करेगा। ई चिट्ठा विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अक्सर यहाँ से जुड़ी कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं, जिनको दूर कर लीजिए। किसी छात्र ने कल ही पूछा था कमेंट बॉक्स में। तो यह बोर्ड एक वैधानिक संगठन है। वैधानिक संगठन मतलब इसका विधि द्वारा निर्माण हुआ है, संसद के किसी अधिनियम के द्वारा, जिसका गठन जल अधिनियम 1974, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? जल अधिनियम 1974 के तहत। रट लीजिए। इसे वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां और कार्य भी बाद में सौंपे गए। तो शक्तियां और कार्य ये वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, देखिए मिलान करने के लिए भी आता है। जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981। वो वैधानिक संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल अधिनियम के तहत किया गया है, लेकिन इसको शक्तियां और कार्य 1981 के वायु अधिनियम के अंतर्गत भी प्राप्त है। यह बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। इस बोर्ड के प्रमुख कार्य हैं जल प्रदूषण के रोकथाम, नियंत्रण, उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नालों तथा कुओं की सफाई को बढ़ावा देना, वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूरक और सांविधिक होते हैं, जो संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए अधिकृत होते हैं। प्रदूषण नियंत्रण समितियां, ये समितियां एसपीसीबी के समान कार्य करती हैं। जो स्टेट के पीसीबीज होते हैं, स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं, उनके ही समान कार्य करती हैं। दोनों में अंतर यह है कि पीसीसी
केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, अर्थात ये प्रदूषण नियंत्रण समितियां ये केंद्र शासित प्रदेशों में होती हैं और एसपीसीबी अर्थात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये राज्यों के लिए होते हैं। ये अंतर है। डेली क्विज, किस राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अभी हाल ही में लागू की है। इसके पहले कई राज्य अपना चुके हैं। किस देश ने यूरोप के लिए सीधी शिपिंग सेवाओं को हरी झंडी दिखाई? तो बांग्लादेश ने। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आईएमआई का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? तो 4.0। ठीक है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सघन मिशन इंद्रधनुष आईएमआई 4.0 की शुरुआत की है, चौथे चरण की। भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। किस कंपनी ने इस प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का उत्पादन किया है? बहुत चर्चा में भी रही कंपनी जाइडस कैडिला। एएफसी महिला एशियाई कप इंडिया 2022 का विजेता कौन है? तो चीन पीआर है। तो चीन पीआर ने एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 फाइनल खिताब जीता है और दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।